आँखों में कितनी दरारें, हाँ ये दिलों में। हाँ बोलो, क्या मसला है? क्यों बार बार कॉल्स करके मेरा दिमाग खराब कर रही हो? रज़ा, मैं आपसे बात करने के लिए आपको कॉल कर रही हूँ। इतने दिनों से ट्राई कर रही हूँ, आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, ना मेरे एक मैसेज का जवाब दे रहे। क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी नहीं है। Why can't you get that? क्यों बात नहीं करनी? मैं आपकी बीवी हूँ। अरे वाह, बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें ये तब क्यों नहीं याद आया जब तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी करके ये घर छोड़ा था? रज़ा, मैं अपनी खुशी से नहीं गई थी। मेरे अब्बू हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक हुआ था ना, मरे तो नहीं वो। रज़ा, ये किस अंदाज में बात करें आप मेरे अब्बू के बारे में? अपने अल्फाज ना अपने मुंह से सोच समझ कर निकालें। ओ हेलो, मुझे तुमसे पूछकर अपने मुंह से अल्फाज निकालने की जरूरत नहीं, समझ आई? और ना ही मुझे कॉल करने की जरूरत है और ना ही इस घर में वापस आने की जरूरत है। बड़े शौक से घर छोड़ा था ना, अब बैठो वहां पे। ठीक है, ऐसा सही तो ऐसा ही। सर मूड खराब कर दिया, अच्छी भली बातें कर रहा था। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये कौन सा तरीका है वैलेंटाइन डे विश करने का? एक फूल नहीं ला सकते थे तुम? जनाब, एक क्या, मैं आपके लिए 1000 फूल ला सकता हूँ, मगर उसमें कुछ नया नहीं होता ना, तो मैंने सोचा कुछ मुख्तलिफ करते हैं, समथिंग डिफरेंट। तो तुम ये पत्ते ले आए। हाँ, क्या बुराई है इसमें? अच्छा नहीं है? इतना अच्छा तो है। यार, मैं तुम्हारे लिए कुछ इनोवेटिव करना चाह रहा हूँ, तुम हंस रही हो। ये क्या तरीका है? नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि तुम ये पत्ते ही लाए हो। कोई सूखी टहनी नहीं उठा के ले आए, वरना तुम्हारा क्या भरोसा है, तुम तो वो भी कर सकते थे। मैं क्या बिगाड़ लेती तुम्हारा? यार वैसे आई थिंक अच्छा है, इट वॉज डिफरेंट, इनोवेटिव था यार। नो, आई विल गेट यू फ्लावर्स, डोंट वरी। अभी चलते हैं बाहर, फ्लावर्स लेके देते हैं आपको, फिर डिनर। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को, मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। मैं क्यों एक झूठे इंसान की खातिर रो रही हूँ? नहीं मुर्तज़ा, कशफ मुनव्वर इतनी कमजोर नहीं है। तुम और तुम्हारी मोहब्बत इस काबिल ही नहीं है कि मैं इनके लिए अपने आंसू बहाऊं। ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। जोड़ा नहीं है, तोड़ा है दिल को, करके अकेला छोड़ा है दिल को। बेवफा नो, से नेवर। निकलोगे तुम, आज के बाद तुम्हारे नाम का एक भी आंसू
मैं अपनी आंखों में नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। कहाँ थे तुम सारा दिन? मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज एक लड़की वाले आ रहे हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए। तुम गायब ही हो गए और तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। क्या समझते हो तुम इस तरह मुझे ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा लोगे? हरगिज नहीं। मैंने इरादा कर लिया कि तुम्हारी शादी होकर रहेगी तो होकर रहेगी, और तुम्हारी शादी में चाहती हूँ कि फौरन हो जाए ताकि तुम्हारे दिमाग से ना ये बाहर जाने का खन्नास निकले। बाजी आप समझ क्यों नहीं रही? मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे तुम क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे कि तुम्हारा इस वक्त शादी करना बहुत जरूरी है, वरना अब्बा जी ना तुम्हारी पकड़ के कश्यप से शादी करा देंगे। जवाब दो मुझे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कश्यप से शादी हो जाए? देखो अब्दुल बारी, मैं पहले ही अब्बा जी की वजह से बहुत परेशान। एक तो डॉक्टर साहब ने मुझे तंग कर रखा है, ऊपर से तुम भी अब मेरी मुश्किलात में इजाफा करते फिर रहे हो। अब्दुल बारी, मैं बस ऊपर से बहुत मजबूत बनी रहती हूँ ना। सच्ची बात तो ये कि अंदर से मेरा दिल बहुत उदास है। एक तो अब्बा जी ने पहले ही अपने भाई की खातिर मुझे पराया कर दिया, ऊपर से तुम भी अपनी बड़ी बहन को कुछ नहीं समझते। मेरे लिए तो जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। पता नहीं मैं किसके लिए जी रही हूँ और क्यों जी रही हूँ। सच्ची बात तो ये कि कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं। बाजी प्लीज आप ऐसी बातें मत करें, और प्लीज रोए मत। आप जहाँ कहेंगी, जिससे कहेंगी मैं शादी कर लूंगा, बस आप अपनी आंखों में ये आंसू मत लाएं। आप जानती मैं आपके आंसू नहीं देख सकता। मैं करूंगा शादी। तुम सच कह रहे हो? आपकी कसम बाजी, बिल्कुल सच। चलो शुक्र है, इस घर में किसी को तो मेरी तकलीफ का एहसास है, वरना मुझे तो अपनी जिंदगी बेकार लगने लगी थी। चलो अब तुम जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं भी चाहती हूँ। ठीक है जी। अच्छा सुनो, आज तो वो लोग चले गए, 1-2 दिन में मैं उन्हें फोन करके दोबारा यहाँ आने की दावत दूंगी। उस वक्त मेरी इज्जत रख लेना। जी। मैं भी देखती हूँ अब्बा जी, मेरी रजामंदी के बगैर आप अब्दुल बारी की शादी कैसे करते हैं। ये अजीब जमाना आ गया, जिससे नेकी करो वही गले आने लगता है। बाजी, मैंने तो पहले कहा था ना, मुझे ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे, लेकिन आप ही को शौक था खिदमत खल्क करने का, तो भुगते। अरे मुझे क्या पता था कि उन लोगों के इतने दिमाग खराब होंगे, अपनी औकात से बढ़कर ही सोच रहे हैं। झुग्गी में रहने वाले ना महलों की बातें नहीं करते हैं। लेकिन महलों में रहने वाली तो छोटे से घर की बहू बन सकती है ना, आप क्यों नहीं सोचते इस बारे में? कशफ, मैं कशफ के बारे में कह रही हूँ। आप ही सोचें बाजी, चाचा के लाड प्यार में पली नखरीली कशफ इस छोटे से घर में आ जाएगी तो उसे कैसा महसूस होगा? आप उसे सबक सिखाना चाहती थी ना, तो भला इससे बड़ा सबक और क्या होगा? आसाइशों में रहने वाली जब छोटी छोटी चीजों को तरसेगी,
यहाँ तो वो आके हमारे ही रहमो करम पर होगी ना। आप जैसा चाहे जो चाहे उससे सलूक कीजिएगा, गिन गिन कर अपनी बेइज्जती के बदले लीजिएगा आप उससे। आपसे कौन पूछेगा? अब्बा जी तो वैसे ही कशफ को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं ना, वो तो इस बात पे खुश हो जाएंगे कि आप इस रिश्ते के लिए मान गई। और अब्दुल बारी, उसकी हिम्मत कहाँ है आपके सामने खड़े होने की। तो बस इस घर में आप और सिर्फ कशफ और चची, जो हमें अपने सामने कुछ नहीं समझती ना, उनकी भी बोलती बंद हो जाएगी हमेशा के लिए। अब जाहिर है हमारा रिश्ता जो बदल जाएगा। और एक अच्छी बात बताऊं, आपके और अब्बा जी के बीच में जो इख्तलाफात की दीवार है ना, वो भी टूट जाएगी। भाई अब्बा जी उसे इस घर में लाना चाहते हैं ना, तो लाने दें उसे। आगे उसके साथ क्या होगा वो आप खुद फैसला कर लीजिएगा। अब मेरे हिसाब से तो ये रिश्ता बिल्कुल मुनासिब है। बाकी आप समझदार हैं, जो आपको ठीक लगे आप वही कीजिएगा।